हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम घटना चक्र पूर्वावलोकन डिस्कस कर रहे हैं। सब्जेक्ट है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है और कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास में जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, फर्स्ट है 240 फर्स्ट का अंडमान निकोबार, 240 फर्स्ट का लक्षद्वीप, 240 फर्स्ट ग दमन और दीव एंड 240 फर्स्ट घ पुदुचेरी। ये गलत हो जाएगा, गलत युग्म यही है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। पुदुचेरी जो है वो 240 फर्स्ट के अड़ा में है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जब प्रश्न पूछा गया था उस दौरान यह स्थिति थी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के अनुसार था। ठीक है, राष्ट्रपति इसको इस तरीके से कर सकते थे, अधिकार था इनको। संघ राज्य क्षेत्र की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा। ठीक है, और इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी में अनुच्छेद 240 फर्स्ट घ पुदुचेरी दिया गया है, जो गलत है। वर्तमान में दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों का विलय अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 240 फर्स्ट के ग के तहत दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव में को स्थापित किया गया है, जबकि अनुच्छेद 240 फर्स्ट के घ को विलोपित कर दिया गया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। ठीक है, फर्स्ट है गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। बिल्कुल सही है। ठीक है, फर्स्ट कथन तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दीव खंभात की खाड़ी में एक टापू है। ये भी सही है, सेकेंड नंबर भी। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया। ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है दादरा और नागर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। ये क्या होगा? ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये फ्रांसीसी औपनिवेशिक के शासन के अंतर्गत नहीं, ये पुर्तगाली के अधीन थे। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी गलत है और हमसे डी ही पूछा गया है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। गलत पूछा गया है, इस तरीके से डी सही आंसर हो जाएगा। दादरा और नागर हवेली वर्ष 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन थे, न कि फ्रांसीसी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारत के पक्ष में निर्णय के पश्चात दादरा और नागर हवेली को भारत में मिला लिया गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक राज्य बन गया कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। 35वें संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वें राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? यहाँ ध्यान में रखना है, पूर्ण राज्य है। लास्ट क्वेश्चन था एक राज्य के रूप में बनाया गया था, तो 35वें, और जबकि यहाँ देखिए पूर्ण राज्य का दर्जा दिया तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 36वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है?
किस तरीके से संभव है? राज्य विधान में कानून पारित करके, ऑप्शन बी है राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, ऑप्शन सी है संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए, राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है, अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य का बनना संसद के प्रावधानों द्वारा ही संभव है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। उनको व्यवस्थित करना है कि कौन से राज्य पहले बने हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले कौन से राज्य बने हैं। तो सबसे पहले हरियाणा कब बना था? 1966 में। ठीक है, तो 4 पहले होगा। उसके बाद गोवा कब बना? 1987 में। तो 4-1 ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। उसके बाद झारखंड बना 2000 में और तेलंगाना बना 2014 में। तो इस तरीके से 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बताइए और अंत में दिए गए कूट के अनुसार आपको बताना है। तो इसमें से हमने 2 अभी देखा था कि सिक्किम कब बना था। सिक्किम का तो नहीं देखा, सिक्किम हमने लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है, झारखंड 2000 में बना। तो यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ झारखंड ये दोनों तो 2000 में बने हैं। सिक्किम 1975 और अरुणाचल प्रदेश 1987। सबसे पहले क्या आएगा? सिक्किम 1975, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 1987। उसके बाद देखिए अब दोनों छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों 2000 में बने हैं। ठीक है, 2000 ईस्वी में। अब यहाँ डेट हमको ध्यान में रखना होगा। तो छत्तीसगढ़ जो है 1 नवंबर 2000 को बना था नया राज्य, और झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 को बना था। तो इस तरीके से 4213 भी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए राज्य और गठन का वर्ष दिया हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा। तो आंध्र प्रदेश 1953 में बना था, झारखंड 1956 में, राजस्थान 1956 में, महाराष्ट्र 1960, नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय 1972, सिक्किम 1975 में बना नया राज्य। ठीक है, और ये राज्य का दर्जा इसको दिया गया। अरुणाचल प्रदेश 1987, छत्तीसगढ़ 2000 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 और झारखंड 15 नवंबर 2000। ये ध्यान में रखिएगा, ये तीनों राज्य जो है 2000 ईस्वी में ही गठन हुआ था, लेकिन इसका डेट अलग अलग है। इसमें छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, उत्तराखंड 9 नवंबर और झारखंड 15 नवंबर। यहाँ ये भी ध्यान में रखिए कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना और झारखंड बिहार से अलग होकर। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो इसमें सही कालानुक्रम कौन सा है? नागालैंड सबसे पहले, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद सिक्किम और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया कब आया था? छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2000 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2000 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था। इन्हें उनके गठन के आरोही क्रमानुसार करिए और अपना उत्तर बताइए, मतलब बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना है। तो इसमें सबसे पहले नागालैंड, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद मेघालय, उसके बाद सिक्किम। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद सिक्किम। भी इसका
सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम बताना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम। तो सबसे पहले नागालैंड, उसके बाद मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम, मतलब घटते हुए क्रम में बताना है। ठीक है, तो सबसे बाद में हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान सबसे पहले 1956 में बना था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। हरियाणा सबसे बाद, राजस्थान सबसे पहले, महाराष्ट्र और हरियाणा। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सूची को मिलाना है आपको, कौन सा सूची सही होगा। तो यहाँ देखिए नागालैंड, नागालैंड कब बना था। नागालैंड बना था 1963 में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और झारखंड 2000, तेलंगाना 2014 और सिक्किम 1975। तो इसमें कुट में तो दिया हुआ सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ, तो ध्यान में रखिएगा। देखिए नागालैंड 1963 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ। ठीक है, 1948 में किस राज्य का गठन हुआ था। तो यहाँ देखिए ऑप्शन है, लेकिन यहाँ राज्य का बात किया गया है, जबकि 1948 में यहाँ व्याख्या देखिए कि राज्य के लिए स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इस आधार पर दिए गए विकल्पों में कोई विकल्प सही नहीं है, परंतु यदि राज्य का अर्थ प्रोविंस लिया जाए, मतलब प्रोविंस लिया जाए, जो तो वर्ष 1948 में गठित राज्य हिमाचल प्रदेश होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए पहले प्रोविंस था ना, गणतंत्र के बाद हम राज्य इसको नाम दिए हैं। तो भारत पश्चिम बंगाल प्रोविंस था। ठीक है, और गणतंत्र हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब इसको राज्य का दर्जा दिया गया। असम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को राज्य का दर्जा दिया गया। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक कथन असत्य है, बताइए कौन सा कथन असत्य है। मैसूर का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा ये। मैसूर का नया नाम कर्नाटक रखा गया, तो ऑप्शन नंबर ए ही असत्य है। ठीक है, बाकी देखते हैं। गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया, सही है। बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र से विभाजित किया गया, बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमसे असत्य पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मैसूर राज्य का नया नाम परिवर्तित कर अधिनियम 1973 के द्वारा मैसूर राज्य का नया नाम कर्नाटक किया गया। ठीक है, गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा को अलग किया गया। बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा बम्बई राज्य को गुजरात एवं महाराष्ट्र से विभाजित किया गया, तथा हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 के द्वारा हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र को 25 जनवरी 1971 को राज्य का दर्जा दिया गया। अतः अन्य तीनों कथन सत्य है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश को 1 नवंबर 1956 को संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 को की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को सौंपी। आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली तथा अन्य 2 सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भारत भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया। विदित हो कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन वर्ष 1953 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया। तो अभी हमने देखा कब किया गया था, 1956 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। तो आंध्र प्रदेश एक, तो यहाँ देखिए 1953 में तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। आंध्र प्रदेश को भाषाई के आधार पर गठित किया गया था 1956 में। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला है कथन कि जस्टिस फजल अली, के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कथन है कि आयोग ने बम्बई और पंजाब के विभाजन का समर्थन किया। बिल्कुल गलत है। ठीक है। थर्ड है कि संसद के पास राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के तहत 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित क्षेत्र बनाए गए। बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से कथन 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 दिसंबर 1953 को भारत सरकार ने राज्यों की सीमाओं के पुनर्गठन की सिफारिश करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर संसद द्वारा अधिनियम राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 1956 में 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। जस्टिस फजल अली आयोग के अध्यक्ष, के.एम. पनिक्कर एवं एच.एन. कुंजरू राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। आयोग ने बम्बई और पंजाब के विभाजन का समर्थन नहीं किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो ये कब किया गया था? 1956 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? ठीक, यहाँ देखिए ऑप्शन दिया हुआ है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश। ठीक, तो यहाँ देखिए व्याख्या हम देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? हैदराबाद का नाम अभी तक नहीं बदला गया है। ठीक, राजधानी पूछा गया है। 2 जून 1954 को तेलंगाना राज्य का निर्माण के बाद अगले 10 वर्षों से अनधिक अवधि तक हैदराबाद के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी बने रहने का प्रावधान आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत किया गया था तथा इस अवधि के बाद आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होनी थी। वर्ष 2000 में वर्ष 2020 में आंध्र प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित अधिनियम के तहत यहाँ 3 राजधानियों अमरावती विधायी राजधानी, विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी, ठीक है, एवं कुर्नूल न्यायिक राजधानी का प्रावधान किया गया था। परंतु नवंबर 2021 में राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अभी अमरावती ही आंध्र प्रदेश की एकल राजधानी होगी। तमिलनाडु की राजधानी मद्रास का अद्यतन नाम चेन्नई, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का अद्यतन नाम कोलकाता एवं केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम का अद्यतन नाम तिरुअनंतपुरम हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है? आपसे पूछा गया है। पहला है कांग्रेस के नागपुर सत्र के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। नेक्स्ट है कि 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, तो आपको बताना है निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर आपको चुनना है। तो यहाँ देखिए पहला कूट है कांग्रेस के नागपुर सत्र के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार किया। बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का
35वां अधिवेशन वर्ष 1920 में नागपुर में सी विजय राघवाचार्यन की अध्यक्षता में हुआ था। इसी अधिवेशन के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। भारत की आज़ादी के बाद वर्ष 1948 में संविधान सभा ने एस के धर के नेतृत्व में आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन को नकार दिया था। दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा इस आयोग की संस्तुतियों पर विचार हेतु जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की 3 सदस्यीय जेवीपी समिति का गठन किया गया था, जिसने अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।